हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल JNK भास्कर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज हम बहुत ही अति सुंदर शब्दों में सरल भाषा में अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करने वाले हैं और इसमें ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृतियों में हमें यहाँ पर ए और बी दो आकृतियां दी गई हैं। दो आकृतियों में हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। दोनों आकृतियों में हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ले चलते हैं आंसर पे, आंसर को हल करते हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उसको सरल शब्दों में समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बाहरी कोणों का योग 360 अंश होता है। 360 अंश होता है। जो बाहरी कोण दिए गए हैं आपको दिख रहे हैं x 125 125, इन सभी बाहरी कोणों का योग मतलब इनको जोड़ने पर हमारा 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश होता है। तो इसलिए इस प्रकार से हम हल करते हैं। जब ये हम सभी जानते हैं कि बाहरी कोणों का योग 360 अंश होता है तो प्रश्न के अनुसार हम इसलिए x से स्टार्ट करेंगे, x प्लस फिर इस कोण का मान कितना है? 125, फिर प्लस इस कोण का मान क्या है? 125। और ये सभी बाहरी कोणों का योग मतलब जोड़ने पर हमारा कितना होता है? 360। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं x प्लस 125 और 125 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 250। कितना आ जाएगा? 250 बराबर ये आ गया आपका 360। इस प्रकार से हम आगे हल करेंगे तो x बराबर 360, ये प्लस का उधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। कभी भी हम समीकरण को हल करते हैं और इधर का उधर करते हैं तो ये चिन्ह पलट जाते हैं हमारे। प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसीलिए अभी प्लस के 250 हम इस तरफ ले जा रहे हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे 250। इस प्रकार से हम हल करेंगे तो आगे हम करते हैं x बराबर 360 में से 50 माइनस कर दो तो ये आपका 0 रहा, 6 में से 5 गए 1 बचे, 3 में से 2 गए 1 बचे। ये आ गया x बराबर 100, यानी x बराबर 110 अंश। ये रहा आपका आंसर। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना था तो x की जगह पे हमारा 110 अंश आ चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल शब्दों में सरल तरीके से हल कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है। सभी जानते हैं कि बाहरी कोणों का योग 360 अंश होता है। सभी बाहरी कोणों का योग 360 अंश होता है। तो सभी कोणों को हमने जोड़ दिया, x प्लस 125 प्लस 125 बराबर 360, x प्लस 125 दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये 250 हो गया, यहाँ 360 है। x बराबर 360 प्लस का उधर जाएगा तो 250 माइनस का हो गया, x बराबर 110, इसलिए x बराबर 110 अंश। ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। पहले क्वेश्चन का बी नंबर पे ले चलते हैं तो यहाँ पर भी हम उसी प्रक्रिया को हल करेंगे। आंसर में क्या होगा? यहाँ पर हमने क्या लिखा था? हम सभी जानते हैं कि बाहरी कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से है तो ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हम सभी जानते हैं कि बाहरी कोणों का योग 360 अंश होता है। बाहरी कोणों का योग 360 अंश होता है।
यदि 360 अंश होता है तो यहाँ हल करेंगे, x से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हल करेंगे तो x प्लस ये कोण कितने का है, बाहर बना है, इधर 90 का बना है तो इधर भी 90 अंश का बनेगा, तो प्लस का हो गया यहाँ पर 90 अंश, ये समकोण बन रहा है प्लस। इसके बाद बाहरी कोण यहाँ कितना बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है, तो 60 अंश लिखेंगे प्लस। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हमारा समकोण बन रहा है, यानी समकोण को 90 अंश कहते हैं, तो 90 अंश यहाँ पर बनेगा प्लस। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर कितना बन रहा, 70 अंश बन रहा, तो ये हमारा बाहरी सभी कोणों का योग प्लस 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 प्लस, सभी कोणों का योग मतलब सभी कोणों का जोड़ बराबर कितना होता है, हम ये पहले लिख चुके हैं, कितना होता है 360 अंश, ये 360 अंश होता है। अब इस प्रकार से आगे हल करेंगे तो x प्लस हम ये सभी जितने भी हमारे कोण हैं इनको हम जोड़ देंगे, 0 0 0 0, ये आ गया आपका 0। फिर आगे हल करेंगे तो कहीं से भी कर लीजिए, 9 6 15 15 और 9 24 24 और 7 कितना हो गया, 24 और 7 31, कितना हो गया 24 और 7 31, तो ये x प्लस 310 अंश बराबर 360 अंश। अब आगे हम करेंगे तो x बराबर 360 अंश और ये प्लस का इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 310 अंश, तो x बराबर 360 में से 310 को माइनस कर दीजिए तो 0 का 0 आ गया, 6 में से 1 गया, 5 बचा और 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा, 0 में से 0, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। x बराबर कितना आ गया हमारा 50 अंश आ गया, x बराबर 50 अंश आ गया। अब हम यहाँ क्वेश्चन में लिख रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि बाहरी कोणों का योग 360 अंश होता है, तो ये कहाँ में प्राप्त होगा, कहाँ से हमने सीखा, इसके लिए आपको इसके पहले 3.1 अध्याय 3.1 के वीडियो डले हुए हैं, उसमें मैंने बताया है कि ये हमारा बाहरी कोण क्या होते हैं और आंतरिक कोण क्या होते हैं, ये सब कुछ उसमें बताया, तो इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये बिल्कुल सही से समझ में आया होगा। ये x बराबर 50 अंश आ गया, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ये रहा बच्चों आपका प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं, कैसे इसको लगाना है बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी या बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण, जितने भी बाहरी कोण होंगे उसकी माप ज्ञात करना है कि प्रत्येक कोण की माप कितनी है। और उसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, यदि हमारे समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बाहरी कोण क्या होगा, और यदि हमारे समबाहुभुज की 15 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बाहरी कोण क्या होगा। तो इससे पहले हम इसको पहले को हल करते हैं, पहले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि 9 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर समबाहुभुज की प्रत्येक बाहरी कोण का माप हमें ज्ञात करना है और उसकी भुजाएं कितनी दी हैं, 9 भुजाएं दी हैं। तो समबाहुभुज की भुजाएं बराबर, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है समबाहुभुज, दिया है समबाहुभुज की भुजाएं बराबर 9। यहाँ पर कितनी भुजाएं दी गई हैं, दिया है समबाहुभुज की भुजाएं बराबर 9, और जो भुजाएं होती हैं उनको हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर यहाँ पर आ गया 9, कितना आ गया 9। अब हमें ज्ञात है कि प्रत्येक सभी कोणों का योग 360 अंश होता है, तो हम लिख सकते हैं समबाहुभुज के समबाहुभुज के सभी कोणों का योग बराबर 360 अंश होता है। कितना होता है, सभी समबाहुभुज के सभी कोणों का योग,
360 अंश होता है, तो हमें 9 भुजाओं वाला देखना है। तो 9 भुजाएं, 9, इसलिए 9 भुजाओं वाले, 9 भुजाओं वाले सम बहुभुज, 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप बराबर, ये हमारा सभी कोणों का योग होता है 360, और हमारी भुजाएं कितनी है, n बराबर 360, मतलब 360 बटे n। तो इसको हम हल करेंगे, 360 बटे n का मान कितना है, 9 भुजाएं यदि दी गई हैं तो n का मान 9, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 चौको 36, 0 का 0, यानी यहाँ पर आ गया आपका 40 अंश। तो इसको हम कह सकते हैं कि जहां पर 9 भुजाएं वाला बहुभुज दिया है तो उसकी प्रत्येक बाह्य कोण का माप 40 अंश होगा। प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाहरी कोण की माप, प्रत्येक बाहरी कोण बराबर 40 अंश। ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। 15 भुजाएं यदि दी हैं तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, दिया गया है, यदि दिया है समबाहुभुज की भुजाएं कितनी है, 9, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 15। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें पहले से, दिया है समबाहुभुज की भुजाएं, जो हमारा बहुभुज है ना, समबाहुभुज की भुजाएं, समबाहुभुज की भुजाएं बराबर, समबाहुभुज की भुजाएं कितनी दी हैं, 15 दी हैं। कितनी दी हैं, 15 दी हैं। तो ये बहुभुज समबाहुभुज होता है, उसकी भुजाएं मतलब n बराबर कितना दिया यहाँ पे, 15 दिया। n बराबर 15 दिया तो समबाहुभुज के सभी कोणों का योग, समबाहुभुज के सभी कोणों का योग, या हम लिख सकते हैं सभी कोणों का योग, सभी कोणों, जितने भी कोण होते सभी कोणों का योग बराबर, मतलब जोड़ने पर सभी कोणों का योग बराबर होता है 360 अंश। कितना होता है, 360 अंश। तो यहाँ पर 15 भुजाओं वाले, 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप, समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप, प्रत्येक बाहरी कोण की माप, प्रत्येक बाहरी कोण की माप बराबर 360 बटे n। 360 बटे n का मान यहाँ पर कितना है, 15। तो यहाँ हम 15 लिख देंगे, इसको हम डिवाइड करते जाएंगे, काट देंगे, इधर 3 5 15, 3 से काटेंगे और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, फिर इधर हम काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 को 20 बराबर 24 बटे 1 का मतलब 24 अंश। तो यहाँ पर हमारा आ गया, जिस बाहरी कोण, जिस बहुभुज की 15 भुजाएं हैं उसका प्रत्येक बाहरी कोण कितने अंश का निकल आएगा, 24 अंश का होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रत्येक बाहरी कोण की माप, प्रत्येक बाहरी कोण की माप बराबर 24 अंश। ये रहा आपका आंसर। सही तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल क्लियर, अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझिए। ये प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण, एक समबाहुभुज है समान भुजाओं वाला, समबाहुभुज का मतलब समान भुजाओं वाला, एक प्रत्येक बाहरी कोण की माप ज्ञात कीजिए। समान भुजाओं वाला है और उसके बाहरी कोण की माप ज्ञात करना है कि
बाहरी कोण कितना है, तो उसकी पहले दो क्वेश्चन दिए हैं, पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारी 9 भुजाएं मतलब दिया गया है समबाहुभुज की भुजाएं बराबर 9, यानी n बराबर 9 दिया है। समबाहुभुज के सभी कोणों का योग समबाहुभुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है, ये हमें ज्ञात है। इसलिए 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप या प्रत्येक बाहरी कोण की माप बराबर 360/n। 360/n का मान 9 दिया है, 9 को हम इससे काट देंगे, 40 बार जाएगा, तो प्रत्येक बाहरी कोण जो है, प्रत्येक बाहरी कोण का मान आ जाएगा 40 अंश 13/5। दूसरा क्वेश्चन, यदि उस समबाहुभुज की 15 भुजाएं हों, कितनी भुजाएं हों, 15 भुजाएं हों, तो समबाहुभुज की भुजाएं बराबर 15 मतलब n बराबर 15, तो सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, हमें ज्ञात है। इसीलिए 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप क्या होगी, 360/n। 360/n का मान 15 से इसको डिवाइड करते जाएंगे और 24/1 बचा बराबर आ गया 24 अंश। तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक बाहरी कोण की माप बराबर 24 अंश। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन का हल हुआ, ये आपको क्लियर हो पाया होगा। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देख पा रहे हैं एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहरी कोण की माप 24 अंश हो। एक समबाहुभुज, सबसे पहले समझेंगे समबाहुभुज क्या है। समान भुजाओं वाला जो आकृति होती है वो समबाहुभुज, समान भुजाओं वाली आकृति समबाहुभुज, उसकी कितनी भुजाएं हैं ये बताना है। उसके बाहरी कोण, एक कोण की माप दी है 24 अंश। तो यहां पर हम एक समबाहुभुज की भुजाएं बराबर, यहां पर हम हल करेंगे इसका आंसर एक या समबाहुभुज की भुजाएं बराबर। अब यहाँ पर हमें समबाहुभुज की भुजाएं बताना है कि उसकी भुजाएं कितनी हैं और उसका ये जो बाहरी कोण है, हमने यहाँ लिखा ना बाहरी कोण, इसको लिखते हैं बाह्य कोण, हमने उसको लिख दिया सरल भाषा में बाहरी कोण। बाहरी कोण की माप, एक कोण की माप दी है 24 अंश। तो यहाँ पर समबाहुभुज की भुजाएं बराबर यहाँ पर होता है 360 बटे बाह्य कोण की माप, एक बाह्य कोण की माप, एक बाह्य कोण की माप। यहां पर 360 बटे एक बाह्य कोण की माप। अब कोई भी आकृति होती है उसके सभी जितने कोण होते हैं सभी कोणों का योग होता है 360 अंश। तो 360 बटे एक बाह्य कोण की माप। अब यहाँ पर हमें दिया भी है एक बाहरी कोण की माप कितनी है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि दिया है एक बाह्य कोण की माप, दिया है एक बाह्य कोण की माप बराबर 24 अंश, ये पहले से दिया। एक बाह्य कोण की माप बराबर 24 अंश पहले से दिया और हमें बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, भुजाएं निकालना है। तो यहाँ पर बहुभुज की भुजाएं बराबर समबाहुभुज की भुजाएं बराबर, इसलिए समबाहुभुज की भुजाएं बराबर 360 अंश बटे एक बाह्य कोण की माप कितनी है 24। यहां पर हमने जो लिखा है 360 बटे एक बाह्य कोण की माप, तो एक बाह्य कोण की माप 360 बटे 24 अंश। इसको जब हम हल करेंगे तो इसको काट दीजिए, छोटी संख्या से यदि काटेंगे तो छोटी संख्या से भी काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 180 अंश बटे 12 बचा बराबर 2
छक्के 12 और 2 9 18, 0 का 0 और आगे काटेंगे तो ये 2 से 2 6 और 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये 45 अंश आ गया बराबर और काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 5 15, ये आ गया 15 अंश। तो समबाहुभुज की भुजाएं जो है वो कितनी है? 15 है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं सभी भुजाएं बराबर समबाहुभुज की सभी भुजाएं, जो बताना थी हमें कितनी भुजाएं, तो सभी भुजाएं समबाहुभुज की सभी भुजाएं बराबर 15, ये आपका रहा आंसर। यह आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का हो। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक समबाहुभुज समान भुजाओं वाला बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, कितनी भुजाएं हैं, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का हो। तो यहां पर हम हल करते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा? एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो यहां पर हम लिखेंगे माना कि जो हमें निकालना है उसको मान के चलते हैं। माना कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर n। यहां पर हम मान के चले समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? n। तब प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का है, तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 गुणे 180 बटे n। ये आपका प्रत्येक अंतःकोण निकालने का सूत्र होता है। और यहां पहले से दिया हुआ है, दिया क्या है? दिया है प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का है, तो दिया है प्रत्येक अंतःकोण बराबर 165 अंश पहले से दिया हुआ है। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, इसलिए समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर n-2 गुणे 180 बटे n बराबर 165। यहां पर प्रत्येक अंतःकोण मान निकालना है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, तो n-2 गुणे 180 बटे n और बराबर पहले से दिया हुआ है प्रत्येक अंतःकोण बराबर है 165 अंश। यहां लिख देंगे 165 अंश। इसको हल करेंगे तो 180 का n में गुणा करेंगे तो 180 अंश n माइनस 180 अंश का 2 में गुणा होगा, तो 2 का 0 में 0, 2 8 16 की 66 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये 360 आ गया। 360 बराबर
165 में गुणा होगा तो 165n। इसको जब हल करेंगे तो बराबर 180n माइनस 165n बराबर माइनस का ये आपका जो 360 है ये माइनस का है, उधर जाएगा तो 360 ये प्लस का हो जाएगा। इसके बाद हम हल करेंगे 180 में से 165 को माइनस कर दो तो 10 में से 5 गए 5 बचे, और 8 में से 7 गए 1 बचा, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 15n बराबर 360 आ गया, तो n बराबर 360 बटे 15। इसको हल कर देंगे तो ये कितने से 3 से काट देंगे, 3 5 15 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 0 का 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 5 चौको 20, 24 बटे 1 का मतलब होता है 24। तो ये 24 अंश आ गया। तो यहाँ पर प्रत्येक अंतः कोण, यहाँ पर समभुजाओं की भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या बराबर 24। अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर, भुजाओं की संख्या बराबर 24। ये आपका आंसर आ गया, संख्याएं 24 रहेंगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिए गए, ए और बी। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में का ए। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप या बाह्य कोण का माप 22 अंश हो? हमें ऐसे समबाहुभुज को बताना है कि संभव है क्या जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो, 22 अंश हो, बाह्य कोण की माप। तो हम इसको हल करते हैं। तो समबाहुभुज क्या ऐसा संभव है, तो हम लिखेंगे समबाहुभुज, सम आंसर में समबाहुभुज, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, जो हमारा समबाहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। ये होता है 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। कोई भी समबाहुभुज की भुजाएं जब उनको क्लियर करना है तो 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण, जो भी हमारा बाह्य कोण दिया गया प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो सब पहले से दिया है प्रत्येक बाह्य कोण दिया है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 22 अंश, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 22 अंश। तो समबाहुभुज की भुजाएं बराबर, इसलिए समबाहुभुज की भुजाएं बराबर, समबाहुभुज की भुजाएं बराबर, ये आ जाएगा आपका 360 बटे 22 अंश, 360 अंश बटे 22 अंश। इसको जब हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 अंश बटे 11। 180
बटे 11 यह पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। 180 बटे 11 पूर्णांक नहीं है। अतः ऐसा समबाहुभुज अतः ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं। हमें एक समबाहुभुज ज्ञात करना था और यहां पर हमने उसको समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक पहले से दिया हुआ है बाह्य कोण बाइसेंस समबाहुभुज की भुजाएं बराबर 360 बटे 22, इनको हम डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे, 180 बटे 11, 180 बटे 11 है, पूर्णांक नहीं है, अतः ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर है। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ये नंबर देखा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, इसको देखते हैं। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर ए में पढ़ चुके हैं कि वो बाह्य कोण उसमें बारिशंस था। इसमें वो पूछ रहे हैं कि अंतःकोण बारिशंस जो है वो अंतःकोण हो सकता है। तो इसमें हम करेंगे यदि आंसर में यदि अंतःकोण बराबर बारिशंस है तो बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 22 बराबर 10 में से 2 गए 8 बचा और 8 में से 3 गए 5 बचा, 58। तो यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। ये बाह्य कोण 180 माइनस 22 58, तो समबाहुभुज की इसलिए इस समबाहुभुज की भुजाएं बराबर 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण कितना आया 58। इनको हल करेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 0 का 0। अब ये हमारा पूर्णांक में नहीं आ रहा है, अतः यह धन पूर्णांक नहीं है, अतः यह धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक नहीं है। इसलिए यह समबाहुभुज
यह सम बहुभुज संभव नहीं है। यदि बाहरी अंश का बाह्य कोण भी बाहरी अंश है तो भी संभव नहीं है, और बी नंबर में दिया यदि अंतः कोण बाहरी अंश है तो भी संभव नहीं है। यदि अंतः कोण बाहरी अंश है तो बाह्य कोण कितना हुआ 180 में से बाहरी को माइनस करेंगे अंठावन आ गया। इस समबाहुभुज की भुजाएं जो 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण हमारा अंठावन निकला तो 360 बटे अंठावन 180 बटे 29, अतः यह धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह समबाहुभुज संभव नहीं। ये पांचवें का बी क्वेश्चन का आंसर क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही ए और बी क्वेश्चन दिए हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्वेश्चन को ए नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। कोई भी समबाहुभुज हो उसमें कम से कम कितने अंश का अंतः कोण मतलब अंदर बनने वाला कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों। देखते हैं आंसर को। समबाहु त्रिभुज, समबाहुभुज मतलब समबाहु त्रिभुज तीन भुजाओं का एक समबाहुभुज है। समबाहु त्रिभुज तीन भुजाओं का, जैसे यहां पर देख सकते हो, जैसे ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीन भुजाएं बिल्कुल समान हो, ऐसी आकृति को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज इनका नाम डाल सकते हैं ए और बी। तो यहां पर आप देख रहे हो कि तीन भुजाओं का एक समबाहुभुज है जिसका अंतः कोण 60 अंश का संभव है। ये 60 अंश का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, इसीलिए जिसका अंतः कोण 60 अंश का संभव है। ये 60 अंश का रहेगा, ये 60 अंश का रहेगा और ये 60 अंश का रहेगा, तो बराबर 60 + 60 बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों अंतः तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कम से कम एक अंतः कोण कितने अंश का होगा 60 अंश का होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर की। बी नंबर पे क्वेश्चन है आपका, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। इधर ए नंबर में था अंतः कोण कम से कम कितना अंतः कोण बन सकता है, और इसमें किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बन सकता है। तो अंतः कोण था इसमें बाह्य कोण है, बाह्य कोण कम से कम कितने अंश का बन सकता है। देखते हैं आंसर। एक समबाहुभुज के एक अंतः कोण की न्यूनतम माप 60 अंश होती है। कोई समबाहुभुज होता है और उसके अंतः कोण की बात करें तो न्यूनतम मतलब कम से कम 60 अंश होती है, इसलिए अधिक से अधिक एक बाह्य कोण की संभव माप 180 - 60 बराबर 120 अंश होगी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी, ये आपका प्रश्नावली 3.2 का कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में ये इस प्रकार से ए और बी हल हुआ। तो ये आपका कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 का संपूर्ण प्रश्नों का हल आपको क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर बारी-बारी से बताया गया है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और एक बार वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए फिर से, तो आपको एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं पूरे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गए होंगे। और यदि आपको इस तरीके के और वीडियो देखना है तो नेक्स्ट डे में आपको मिलते हैं
नए वीडियो के साथ 3.3 प्रश्नावली के साथ में। और यदि इस प्रकार का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका दायित्व है कि इस प्रकार से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तब तक अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।